बोधिका 9 कहानियों की श्रृंखला है। ये 9 कहानियां जीवन को समझने की एक यात्रा है। आज की कहानी समय का खजाना और बूढ़ा कछुआ। झील के किनारे खड़ा वह बूढ़ा कछुआ था, कायरोस। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखों में समय का महासागर भरा था। उसने गरुड़, चींटी और मयूर को अपने साथ चलने को कहा। रास्ता कठिन था, पत्ते खड़खड़ाए, जड़ें उलझी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते मयूर बोला, कायरोस, क्या सच में कोई समय का खजाना होता है? लोग कहते हैं समय सबका होता है। कायरोस रुका। उसकी आवाज में गहराई थी। समय सबका होता है, पर उसका उपयोग बहुत कम लोग अपना बनाते हैं। जो समय को पहचान लेता है वह भविष्य जीत लेता है। जो चूक जाता है वह आज भी खो देता है। गरुड़ ने सिर झुका दिया। उसे अपना आलस याद आया। मयूर को अपने विलंबित सपने याद आए। चींटी शांत खड़ी रही, सच को भीतर उतारते हुए। थोड़ी दूरी पर एक पुरानी गुफा मिली। दरवाजे पर लिखा था, समय अमीरों के पास नहीं, समझदारों के पास रहता है। अंदर 3 वस्तुएं रखी थी। एक टूटी हुई घड़ी, एक अधूरा मानचित्र और एक शीशा। कायरोस ने समझाया, घड़ी बताती है कि समय रुकता नहीं। मानचित्र बताता है कि समय दिशा मांगता है और शीशा बताता है तुम समय खोते नहीं, खुद को खोते हो। मयूर ने शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक नई पहचान थी। गरुड़ ने मानचित्र उठाया। उसने पहली बार बिना हिचक भविष्य की ओर देखा। चींटी मुस्कुराई। वह जानती थी ये 2 अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। कायरोस बोला, याद रखो, समय का सबसे बड़ा खजाना है आज। कल एक सपना है और कल का पछतावा आज की उपेक्षा से जन्म लेता है। तो आज की सीख, समय खोता नहीं, या तो सीख बनता है या पछतावा। निर्णय समय को मूल्य देता है, विलंब समय को जंग। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, जंगल के बीच एक दहाड़ गूंजी। पेड़ कांप उठे, हवा भारी हो गई। एक घायल शेर सामने आ खड़ा हुआ। कभी जंगल का राजा रहा, पर अब आंखों में डर था। उसने टूटे स्वर में कहा, मैंने समय को खोया नहीं, मैंने खुद को खो दिया। क्या लौटना अब भी संभव है? कायरोस ने धीमी सांस ली। वापसी हमेशा संभव है, पर हर वापसी में दर्द का रास्ता होता है और वहीं से एक नया अध्याय जन्म लेता है। अगली कहानी वहीं से शुरू होगी जहां जंग बाहर की नहीं, भीतर की है। अगली कहानी अगले सबक के साथ।